नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था, 4 सितंबर को टीजीटी 2016 का एक बार फिर से डेट लगा हुआ था टू बी मेंशन करके। अब उस 4 तारीख के हेयरिंग में या फिर 4 तारीख में जो जजमेंट में बदलाव होने वाला था या जो रिव्यू होने वाला था, उसमें क्या हुआ है उसके बारे में हम लोग आइए बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे फिर से वही केस नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं। दोस्तों, इसमें जजमेंट में कोई बदलाव नहीं आया है, ठीक है। हम लोगों को लग रहा था कि शायद सब्जेक्ट वाइज सीट्स का डाटा मिल सकता है या उसका पता चल सकता है, या फिर टाइम बॉन्डिंग की बात की गई थी तो उसके बारे में जज साहब शायद टाइम को कम करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हुआ क्या है वो आप लोग को बताता हूँ। लिखा है कि दीज रीड एप्लीकेशंस हैव बीन लिस्टेड टुडे अंडर द हेडिंग फॉर टू बी मेंशन्ड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ड्यू टू इन एडवर्टेंट टाइपोग्राफिकल एरर, यानी कि सिर्फ टाइपिंग एरर था थोड़ा सा, उसको लेकर के ये रिव्यू था जो कि खुद जज साहब के द्वारा रखा गया था। The terms of reference which was indicated in paragraph number 51 has been typed as paragraph number 50, यानी कि जो 51 पैराग्राफ था उसको पैराग्राफ नंबर 50 टाइप हो गया था, ठीक है। और जो 52 पैराग्राफ है वो भी, उसमें भी टाइपिंग एरर था। उसके बाद 52 and subsequent paragraphs wherein it has been typed as paragraph number 50 be read as paragraph number 51, यानी कि पैराग्राफ जो 50 है उसको पैराग्राफ 51 पढ़ा जाए। उसके बाद नंबर 2 में लिखता है अकॉर्डिंगली द ऑर्डर डेटेड 1/9/2025 इज करेक्टेड, यानी वो सही है, 1 तारीख का ऑर्डर जो है। उसके बाद लिखता है लेट दिस ऑर्डर बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द मेन ऑर्डर डेटेड 1/9/2025, यानी कि इस ऑर्डर को इसके मूल ऑर्डर से यानी 1 तारीख के ऑर्डर के जैसा ही इसको ट्रीट किया जाए, उसको वही समझा जाए। बस खाली पैराग्राफ में थोड़ा गड़बड़ी था, उसको सुधार करके सेम, बाकी जो सब कुछ सेम रहेगा। अब थोड़ा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर अब हमें क्या करना चाहिए, ये ऑर्डर आ चुका है, अब पिटिशनर्स को क्या करना है। सबसे पहले तो आपको बता दूं बार बार कि सोनी कुमारी, माफ़ कीजिएगा, मीना कुमारी के साथ जो भी केस टैग है, यानी 251 257 केसेस टैग हैं, और इसके अंडर जितने भी पिटिशनर्स हैं ये ऑर्डर उनके लिए एप्लीकेबल है, पिटिशनर्स के लिए ही है। और जो 2034 सीटें आपको बताई गई हैं इनको उन्हीं पिटिशनर्स के द्वारा ही भरा जाना है प्रथम दृष्टया, ठीक है। उसके बाद करना क्या है अब पिटिशनर्स को, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्पष्ट ऑर्डर में लिखा गया है कि जो भी पिटिशनर्स हैं अगर उनको लगता है कि वो कट ऑफ से ज़्यादा उनका नंबर है या जो भी नंबर है आपका ठीक ठाक नंबर है, तो वो अपना अभ्यावेदन, यानी कि जो आपका केस नंबर है उसका कॉपी निकाल करके जिसमें आपका पिटिशनर्स का नाम होगा और अपना जो डिटेल है स्कोर कार्ड जिसमें आपका स्कोर दिया हुआ रहेगा और एक एप्लीकेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट निकाल करके आपको जेएसएससी को जा करके जमा देना है। जेएसएससी आपके उन डॉक्यूमेंट्स पर विचार करेगी, अभ्यावेदन पर विचार करेगी कि आपका नियुक्ति के लायक है या नहीं है। आपको जेएसएससी से उसका आपको एक चीज़ नहीं भूलना है कि जेएसएससी से आपको रिसीविंग लेना है, एकदम रिसीविंग लेना भूलना नहीं है, ठीक है। रिसीविंग ले लेना है कि आपने जेएसएससी को अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है, आपका जो भी स्कोर है, आपका जो भी केस नंबर है वो सब आपने जेएसएससी को दे दिया है।
और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सभी नॉन पिटिशनर्स हैं, यानी कि जो पिटिशनर नहीं बने हैं या किसी कारणवश पहले केस में थे लेकिन आपका टैग नहीं हो पाया, जिनका टैग नहीं हुआ है वो क्या करेंगे, ठीक है। ये सवाल सबके दिमाग में चल रहा है कि जिसका टैग नहीं है वो क्या करेंगे। तो आपको पता होगा कि जब मीना कुमारी केस का हेयरिंग हो रहा था तो उसमें कहा गया था कि इसके ख़त्म होने के बाद, यानी कि मीना कुमारी का केस जो है वो ख़त्म होने के बाद जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उन सब को अलग से सुना जाएगा। अलग से सुना जाएगा कहने का मतलब है कि जो भी विदाउट टैग्ड केस है उनको अलग से सुना जाएगा और उनको सुनेंगे आनंदा सेन सर। माननीय जज साहब आनंदा सेन के बेंच में उनको सुना जाएगा। इसीलिए जिनका टैग नहीं है उनको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको वेट करना है, ठीक है। आपका केस जो है टैग भले ही नहीं हुआ है लेकिन आपका केस सुनने के बाद ऑर्डर को उसमें सेम ऑर्डर उसका फॉलो करवा दिया जाएगा, है ना। इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। और कब से जमा करना है जेएसएससी के बाद तो आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जो भी अभ्यर्थी हैं वो जाकर के जमा कर सकते हैं। वैसे एक जो मीना कुमारी के लीड एडवोकेट हैं शेखर गुप्ता सर, उन्होंने बताया कि 12 तारीख के बाद, मतलब 12 तारीख तक रुकने के लिए कहा गया है। 12/9/2025 यानी कि आपको 12 तारीख तक रुकना है। उसके बाद कुछ सजेशन दिया जाएगा या फिर कुछ नोटिस आएगा, तभी आपको अगला स्टेप लेना है। अभी आप लोग आराम से रहिए, ठीक है।